Hello everyone. Today I am going to explain the topic of maths which is division method. डिवीज़न मेथड एक्चुअली हम लोग लेसन नंबर 6 में सीख चुके हैं बट फॉर मोर प्रैक्टिस एंड फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो एक बार हम इसको ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिवीज़न मेथड में सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन होता है आप जैसे डिवाइड करते हैं पहले उसको डिवाइड के फॉर्मेट में एडजस्ट कीजिए. डिवाइड के फॉर्मेट में ये नंबर अंदर चला गया तो बाहर के लिए कौन सा नंबर आएगा. हालांकि यहाँ पे तो अभी तक हम लोग जो डिवीज़न सीख चुके हैं उसके अंदर कुछ ऐसा ही होता है कि आपके पास दोनों नंबर मौजूद होते हैं तो आप इजीली उनका डिवीज़न कर सकते हैं. बट यहाँ पर आपको जो नंबर आपसे डिवाइड करेंगे जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे क्वेश्चन को वो आपके पास नहीं है तो वो आपको खुद को डिसाइड करना है. तो लेकिन वो कैसे करेंगे तो उसका मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ कि जब अंदर 4 डिजिट हो ना तो आपको आगे के 2 डिजिट को पहले ध्यान में लेना है. और दूसरी बात अगर अंदर 3 डिजिट है तो आपको एक ही डिजिट को ध्यान में लेना है. तो आप देख सकते हो कि 4 डिजिट होने की वजह से मैंने 2 डिजिट को ध्यान में लिया है तो 23 को मैं ध्यान में ले रही हूँ. तो आपको क्या करना है अब आपको नंबर्स के स्क्वायर याद करने हैं. यहाँ पे अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको नंबर के स्क्वायर याद करने हैं. जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, देन 5 का स्क्वायर होता है 25. तो आप समझ गए होंगे कि 5 का स्क्वायर 25 होगा और अगर मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर लूँ तो आंसर 25 आएगा. तो लेकिन वो तो 23 से बड़ा हो जाएगा तो डिवीज़न के मेथड में हम कभी भी बड़ा नंबर अंदर नहीं ले सकते. तो हम 5 की जगह 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 मिल गया. 4 जा स्क्वायर लेने का मतलब यही होता है कि उसी नंबर को आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है. 4 जा 16 आ जाएगा यहाँ पर. देन अंदर आप माइनस करेंगे कितने बचे हमारे पास 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हमारे पास 7 बचे. ऊपर से जो बचा नंबर है वो सारे हम नीचे लाएंगे बारी बारी से नहीं लाएंगे यही उसकी अलग बात है. आगे के जो डिवीज़न हम सीख चुके हैं ना उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 बाय 1 नंबर नीचे लाते हैं. लेकिन ये डिवीज़न मेथड में जब एक सम होता है एक स्टेप कंप्लीट होता है तो जो बचता है वो सारा आपको नीचे लाना होता है. तो इस तरीके से हमने 0 4 को नीचे ला दिया. अब एक और स्टेप हम लेंगे तो सबसे पहले अब यहाँ क्या रखोगे. अभी ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो गया 704 इसका आपको डिवाइड करना है. लेकिन शुरुआत कहाँ से करोगे तो अभी आपको क्या करना है यहाँ जो आपने नंबर लिया ना इसका डबल कर देना है. लाइक 4 2 जा 8, 4 and 4 8 हो जाएगा. तो यहाँ पे आप पहला नंबर 8 रखेंगे. अब आप एक 8 रखने के बाद आप क्या करेंगे इसके 2 नंबर को ध्यान में लेंगे और 8 का टेबल बोलेंगे. तो 8 के टेबल में 70 या 70 के आसपास कौन सा नंबर आता है. आप 70 से ज़्यादा में नहीं जाएंगे 70 से कम में ही रहेंगे या फिर पूरा 70 होगा तो वहाँ तक जाएंगे. तो आप जैसे कि मैं 8 जा ले लूँ तो वो होता है 64. देन 8 9 जा 72. तो आप जान गए होंगे मेरे पास तो 70 है तो मैं 72 को तो नहीं ले सकती तो मैं 8 जा लूँगी 64 लूँगी. ठीक है लेकिन ये नंबर मुझे कहीं रखना नहीं है खाली मैंने सपोज़ किया कि मुझे 8 जा लेना है. तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे जो 8 मैं सोच रही हूँ लेने का 8 8 8 जा. ठीक है तो यहाँ मैंने दूसरा नंबर 8 रखा बिकॉज मुझे 64 मिल रहा था 70 से कम तो मेरा काम चल सकता है. तो मैंने 8 जा 64 लिया. अब यहाँ मैं क्या रखूँगी जो नंबर आपने ऊपर रखा ना वही नंबर आपको नीचे रखना है. इस तरीके से यहाँ का सम आपका कंप्लीट होता है. अब आप क्या करोगे 88 का मल्टीप्लाई पहले 8 से करके देखोगे क्या आपको 704 मिल रहा है. तो 88 का मल्टीप्लाई 8 से 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 में 6 प्लस करो तो हो जाएंगे 70. तो आपको आंसर मिल गया 704. तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो और आपका आंसर आता है यहाँ पे 48. इस तरीके से आपको डिवीज़न के सम करने हैं. अगर आप एक समझ गए हो तो दूसरा आप इजीली कर सकते हो. लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और सम करवाने जा रही हूँ. ये डिवीज़न मेथड का दूसरा सम है 4 4 8 9. और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला जब अंदर 4 डिजिट होते हैं तो आपको 2 डिजिट को ध्यान में लेना है. 2 डिजिट को ध्यान में लेने के बाद आपको स्क्वायर याद करने हैं कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49. तो 7 का स्क्वायर होता है 49. तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास तो 44 है
तो मैं 49 तो ले ही नहीं सकती, तो मैं 7 की जगह क्या करूँगी, एक नंबर कम कर दूँगी, मैं 6 का स्क्वायर लूँगी। 6 6 जा 36 और यहाँ माइनस होगा, बचे कितने 37 38 39 40 41 42 43 44, हमारे पास बचते हैं 8, वो हम नीचे लिखेंगे और ऊपर के जो भी नंबर बचते हैं उसको नीचे लाएंगे। इस तरीके से हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब बारी है यहाँ नंबर रखने की, दूसरे स्टेप की। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा पहले तो आप उसका यहाँ डबल कर देंगे, तो 6 और 6 होते हैं 12। तब आपको क्या करना है, इन दो नंबर को ध्यान में लेना है और 12 का टेबल याद करना है। 88 के आसपास कौन सा नंबर मिलता है, तो हम यहाँ पे याद करेंगे 12 5 जा होता है 60, 12 6 जा होता है 72, 12 7 जा होता है 84, 12 8 जा होता है 96। तो आप देखते हो कि मेरे पास यहाँ 88 है, तो मैं 96 तो ले ही नहीं सकती, तो मैं क्या करूँगी 12 7 जा लूँगी। 12 तो यहाँ है ही, 7 जा मैं यहाँ पे रखूँगी, तो यहाँ पे हो गया 84। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, आप यहाँ पे 84 लिखोगे नहीं, खाली एक सपोर्ट लोगे। 12 7 जा 84, यहाँ 7 रखा तो आपको यहाँ पर भी 7 रखना है। अब इन दो नंबर को चेक करेंगे, 127 का और 7 का, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 889 में। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 में 4 प्लस करो तो होगा 18, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। आपका आंसर आ चुका, मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं और आपका ऊपर का आंसर है 67। इस तरीके से आपको डिवीज़न मेथड करना है। एक और सम देखते हैं, 1369। तो 4 डिजिट हैं, तो मैं 2 डिजिट को ध्यान में लूँगी 13, और मैं याद करूँगी नंबर्स के स्क्वायर को। हालांकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, तो 16 तो आप यहाँ पे ले नहीं सकते, तो मैं 3 का स्क्वायर लूँगी। 3 3 जा 9, कितने बचे मेरे पास 10 11 12 13, 4 बचे, जो बचा ऊपर वो नीचे ला दो। अब यहाँ पहला स्टेप क्या होगा, 3 का डबल, तो 3 and 3 होंगे 6। अब मुझे इन दो नंबर को ध्यान में रख के 6 का टेबल बोलना है। 6 6 जा होता है 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो मेरे पास तो 46 है, तो मैं 48 तो ले ही नहीं सकती, तो मैं 6 7 जा लूँगी। 6 तो यहाँ लिखा हुआ ही है, 7 जा मुझे यहाँ लिखना है, और जो नंबर मैंने यहाँ रखा वो नंबर मैं इसके पास में भी रखूँगी, कंपलसरी है, ये सब में यही रूल्स फॉलो हो रहा है। अब मुझे नंबर रखने के बाद इन दो नंबर को एक बार चेक करना है मेरी कंफर्मेशन के लिए। 67 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 में 4 प्लस करो तो हो गए 46, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आया 37। एक और सम देख लेते हैं जो 4 डिजिट का ही है, 3136। तो 4 डिजिट का होने की वजह से मैं 2 नंबर को ध्यान में लूँगी, 31 है जो, तो मैं 4, अभी तो आप स्क्वायर की भाषा समझ ही गए होंगे कि 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, तो 6 का स्क्वायर हम लेंगे तो 36 होगा, वो नंबर बढ़ जाएगा, तो वो नंबर आप नहीं ले सकते। तो आप क्या लेंगे, 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 5 5 जा 25, माइनस करके लिखेंगे कितने हमारे पास रिमेनिंग रहे, 26 27 28 29 30 31, हमारे पास बचे 6, ऊपर से जो बचा वो भी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 का पहला स्टेप यहाँ लिखेंगे, 5 का जो डबल होता है वो, तो 5 and 5 होंगे 10, तो 10 का टेबल आप सपोज करो, 10 7 जा होगा 70, हमें 2 नंबर को ही ध्यान में लेना है, 10 7 जा 70 हो जाएगा, तो आप लोगे 10 6 जा, 10 6 जा 60 होगा, तो वो नंबर आप ले सकते हो। यहाँ 6 रखा तो आपको यहाँ पर भी 6 रखना है। अब ये 2 नंबर को आप कंफर्म करो कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं। 6 6 जा 36, 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर तो 0 ही रहेगा, लेकिन जो पावर है वो आपको नीचे रखना है। 6 1 जा 6, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 56, और यहाँ पर हमारा डिवीज़न मेथड कंप्लीट होता है।